हाय गाइस, सनशाइन हिंदी टैरो में स्वागत करती हूँ सभी का। देखते हैं आने वाला दिन आपके लिए कैसा जाएगा, कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में कैसा जाएगा आपके लिए आने वाला शादी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। देखते हैं हम। गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और क्या कह रही थी मैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। चलिए, आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, सोचिए उनके बारे में। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ओके, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिले इस रीडिंग के थ्रू। कैसा जाएगा आने वाला 7 दिन आपके लिए, कैसा रहेगा, क्या होगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कैसा जाने वाला है आने वाला 7 दिन आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप अपने कैरियर और फैमिली के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या कैरियर और लव लाइफ आप ना किसी के बीच तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है आपकी लव लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है, आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं हो पा रही है, सब कुछ सही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ना मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, थोड़े से निगेटिव कहना, थोड़े से निगेटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, थोड़े से निगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप मुझे। आपका एनर्जी ये है कि आप किसी पर ना डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो मुझे। देखिए, डिपेंड होना सही बात नहीं है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि वो रहेगा या वो रहेगी तभी मैं खुश रह पाऊँगा, तभी मैं अपनी लाइफ पर अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको जगल कर रहा है, अगर कोई पर्सन आपको आपको जगल कर रहे, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, और वो पर्सन फैमिली और आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो हर वक्त आपको उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। आप ही खुद पर फोकस कीजिए। आपने वो सुना है ना कि अगर हर वक्त किसी पर अवेलेबल रहोगे तो वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, तो ऐसा करना बंद कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू जो भी कर रहा है मेरे साथ कर सकता है, मैं हर वक्त तेरे लिए अवेलेबल रहूँगी या रहूँगा। ठीक है, ऐसा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझसे ये सब गलतियाँ होती रहती है, सॉरी। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। थोड़े से आप मुझे मायूस दिखाई दे रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर। या ये आपके पार्टनर का एनर्जी हो सकता है, वो पर्सन जगल कर रहे हैं, आपको बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। उस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपको लगता है उस पर्सन की लाइफ में कोई और है। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते पर, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। गाइस, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। आप कुछ और चाहते हो, आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो। उनकी लाइफ में चॉइसेस है, या तो आपकी लाइफ में चॉइसेस है, या कोई एक पर्सन किसी को चॉइस की तरह देख रहा है, ले रहा है। ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, आप काफ़ी ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। ओके, आप इसलिए कंफ्यूज हो कि क्या वो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, क्या उस पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है, सच्चा है, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे भी या नहीं, आपको ये लग रहा है। क्या उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है,
क्या उसकी लाइफ में कोई और है, इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों के ही तरफ से दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों की ही एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे पर थोड़े से डाउट कर रहे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है और आपकी लाइफ में कोई और, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता ही है, पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, ठीक है। कोई पर्सन चाहता है फैमिली, फ्यूचर, ठीक है, और कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। आपको चाहिए फैमिली इनके साथ, आप फैमिली चाहते हो, फ्यूचर देखते हो, आप चाहते हो कि ये स्टैंड ले, ये एक्शन ले, इनमें थोड़ा सा हिम्मत आए, हिम्मत करके ये आपके लिए स्टैंड ले, पर ये नहीं ले पा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन में हिम्मत की कमी है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। मुझे ना इस पर्सन पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, इस पर्सन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ओके। पर ये पर्सन आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, नहीं आपकी कदर कर रहे हैं, ये आपको एक चॉइस की तरह ले रहे हैं। इनकी लाइफ में चॉइसेस है, इनको चॉइस दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए ये भी बेहतर है, तुम्हारे लिए वो भी बेहतर है, ये करने से ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, वो करने से ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली इनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इनसे स्ट्रांग हो, तो इनको ये लगता है कि ये ना थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ और देख रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है, अभी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं आपके पार्टनर। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको फ्यूचर चाहिए, पर ये किसी चीज़ से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में जो आपसे ट्रू लव करते हैं, जिनका प्यार आपके लिए ट्रू है, सच्चा है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। डिले भी कर सकते हैं क्योंकि वो सोचते ही रह जाएंगे, करूँ कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, क्या बेहतर रहेगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं, तो थोड़े से मुझे डर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। उनकी तरफ से कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको चॉइस की तरह लिया, जिस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया, जिस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया, ये पर्सन अब आ रहे हैं, अब एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इस रिश्ते पर एक रिस्क लेना चाहते हैं, या आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप एक रिस्क की तरह लगता है, ठीक है, एक रिस्क की तरह लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ये आ रहे हैं आपकी तरफ। तो इनका एनर्जी चेक कीजिएगा। अगर ये प्यार के साथ आते हैं, कमिटमेंट लेकर आते हैं, आपको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए आते हैं, तब भी लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये इस एनर्जी से आते हैं कि इस पर्सन को आपको चाहिए, अगर ये डिज़ायर्स लेकर आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को आपको अपने लाइफ में एंट्री देना चाहिए, ओके। क्योंकि कोई है यार, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई तो है जो आपसे ट्रू लव करता है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो नहीं बता रहे हैं, अब बताना चाहते हैं आपको, वो आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन दिखाई दिया है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आने वाले हो, ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे किसी वर्क के थ्रू, ठीक है, या आपसे वर्क के थ्रू या किसी भी तरह से ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे ये। और देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, बस बहुत हो गया, अब आपका ये एनर्जी, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका एनर्जी है। अगर आपके पर्सन आपको ऑप्शंस की तरह ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं,
आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको जगल कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आपका ये एनर्जी है गाइस। कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनसे आपका मैरिज होगी। ओके, मैरिज होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगी इस रिश्ते पर। आपका फ्यूचर है उस पर्सन के साथ। कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, भले ये नेक्स्ट 7 डेज में ना हो, पर ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। ड्रीम, जिनके आप सपने देखते हो, वाह, अभी आप दुखी हो, परेशान हो, क्या ये आपका पास्ट एनर्जी रहा है, ठीक है, जिसमें आपको लगता था कि आपको कोई ट्रू लवर मिल ही नहीं सकता। डोंट वरी, मिलने ही वाला है। ओके, लवर्स का कार्ड आया है, देख रहे हो ना, सक्सेस। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लाइफ में, जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, अभी आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, पर उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, मुझे ये दिखाई दिया है यहाँ पर। और वो आपकी लाइफ में आकर सब कुछ सही करना चाहते हैं, सक्सेस तक लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है और वो आपकी लाइफ में जल्दी ही आना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी ही आना चाहते हैं। और कुछ लोगों का मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपके जो पार्टनर हैं, कोई आपके लाइफ में है जो बस डिज़ायर्स लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको पाना, इस तरह का एनर्जी दिखाई दिया है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उनका सिर्फ डिज़ायर्स देख पा रही मैं, तो आपको देखना है, अगर वो डिज़ायर्स लेकर आते हैं तो आपको दफ़ा करना है ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से। और अगर ये प्यार लेकर आते हैं तो एक्सेप्ट कीजिएगा, एक और मौका दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लव लेकर आ रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ये आपके ट्रू लवर हैं, आपके सोलमेट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या तो ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल है एक दूसरे के लिए, आप भी चाहते हो यूनियन, वो भी चाहते हैं यूनियन। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन दिखाई दिया है, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन दिखाई दिया है, रिकन्सिलिएशन दिखाई दिया है, कमिटमेंट दिखाई दिया है, जो ये पर्सन आपको देंगे। चलिए देखते हैं अब साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको साईं बाबा, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनका मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं साईं बाबा। सच्चाई का सामना, तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि सच्चाई का सामना करो, आप मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है, ठीक है, आपको सच्चाई का सामना करना है। अगर इस पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि आपके पास आपका ट्रू लवर आ रहा है, जिनसे आपकी मैरिज होगी, जिनके साथ आपके बेबी होंगे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होगा, ठीक है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा उनके साथ, उनका प्यार आपके लिए ट्रू होगा, सच्चा होगा, प्यार के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होगी, म्यूचुअल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि सच्चाई का सामना कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको जगल कर रहा है, आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है, तो ये सच्चाई है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, जो सिर्फ आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको सच्चाई का सामना करना है, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया है, फैमिली या किसी और को चूज़ कर लिया है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि मेरी फैमिली ने कहीं और मैरिज तय कर दी है, रिश्ता देख रहे हैं और मैंने हाँ कह दिया है, अगर इन्होंने इस तरह की बातें की है तो एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है और सही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, भले ही वो नेक्स्ट 7 डेज़ में ना आए, पर वो पर्सन आ रहे हैं। ओके, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए आप। साईं बाबा आपसे यही कर रहे हैं।
तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। बाय।